आज हम लोग बहुपद देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुपद। इधर बोर्ड पे देखिए आप लोग, बहुपद देखेंगे। ठीक है, बहुपद यानी कि बहु मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, मतलब एक से अधिक। बहुत मतलब एक से अधिक। पद मतलब तो आप लोग समझते हैं टर्मिनेट, एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, जिससे अंग्रेजी में हम कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसे क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। तो देखिए, बहुपद का अगर कोई परिभाषा आप लोग से पूछे तो आप इसको बता सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an के x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक है तो आपको क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे में कि अगर आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे यहाँ लिख रहा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n, ये आपका है। तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो इसमें लिखा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये भी क्या है? एक बहुपद है। 3x माइनस 4 भी क्या है? बहुपद है। जिसमें कितना घात है? x पे कितने घात है? एक घात है। x पे कितने घात? एक घात। तो इसको हम एक घाती भी कह सकते हैं या रैखिक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। यानी वैसे बहुपद जिस पर कोई घात ना हो, वैसे बहुपद जिस पर कोई घात ना हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस उदाहरण में एक चीज और हम लोग सीखे कि जिस पे घात नहीं हो, यानी जिसके x पे कोई घात ना हो, उसे एक बहुपद या एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल भी देखिए बहुपद का। 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 में x में कितने घात है? 3 घात है। तो इसको हम कह सकते हैं त्रिघाती बहुपद। इसको हम कह सकते हैं त्रिघाती बहुपद। यानी कि बहुपद का कोई आपको परिभाषा पूछे जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार में एग्जाम्पल में ऊपर हम दो प्रकार के देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन आगे से आप डिटेल में देखेंगे। एक होता है एक घाती बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्थघाती। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्थघाती। एक घाती बहुपद जिसमें वैसे बहुपद जिसके x पर कोई घात मतलब एक घात हो। x पर कितना घात हो? एक घात हो। मैंने वैसे बहुपद जैसे एग्जाम्पल में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, x पर कितना घात है? एक घात है। अगर कुछ न लिखा हुआ इसका मतलब कितना घात है? एक घात है। तो एक घाती बहुपद कहलाएगा। या इसको और कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक। और कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक। √2x माइनस 3, इस पे भी x के पावर कितना है? एक है। तो ये भी कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक। यानी कि वैसे बहुपद, पैर पे करो, वैसे बहुपद जिसमें x के पावर कितना हो? एक हो, उसे हम एक घाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती में चलिए, द्विघाती बहुपद में आप एग्जाम्पल देखिए, यानी कि वैसे जो है कि बहुपद जिसके x के पावर क्या हो? 2 हो। x के पावर क्या हो? 2। x के पावर अगर 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है ना, दूसरा है x स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं? यानी कि इसमें x के पावर कितना है? पावर मतलब कि इसको घात कहते हैं। और पावर तो एक चीज और जान लीजिए, पावर को डिग्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। यानी कि अगर कोई पूछे इस बहुपद में कितना डिग्री है तो कितना बोलेंगे? ठीक है, तो जो है कि x के पावर इधर द्विघाती हो गया। त्रिघाती में चले तो त्रिघाती बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसके घात जिसमें x का घात कितना हो? ठीक है, त्रिघाती बहुपद कहेंगे वैसे बहुपद जिसमें जो है कि अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। x का जो है अधिकतम घात कितना हो? 3। आप लोग ये मत समझिएगा, देखिएगा इसमें तो 3 भी है घात x के, 2 भी है, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा घातीय है, अधिकतम घात कितना है इसमें? 3, तो इसको हम त्रिघातीय कहेंगे। अधिकतम देखना है। क्या देखना है? अधिकतम। तो त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका टाइप है बहुपद का, वो है चतुर्थघातीय। चतुर्थ नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्थ मतलब 4। यानी वैसे बहुपद जिसके x का घात कितना हो? 4 हो। और घात मतलब अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? पावर। पावर भी कहते हैं, पावर डिग्री दोनों हो गया। अंग्रेजी में पावर कहते हैं और इसको डिग्री भी बोलते हैं। आगे चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा बहुपद के प्रकार और बहुपद को समझा, है ना। आगे हम देखेंगे अब जो है कि इस पर बैच जो मैथ होता है उसमें कैसा फॉर्मूला लगता है, क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि अगर यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है ना, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का मतलब कि शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ठीक ना।
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, यानी कि अल्फा और बीटा क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या हो, शून्यांक हो, तब इस पे प्रश्न क्या उठता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि आपसे या तो योगफल डायरेक्ट प्रश्न में देखिएगा, आपको प्रश्न में दिखेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना, या तो आपको प्रश्न में आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने के लिए दे देगा, शून्यकों का योगफल न लिख करके क्या दे देगा, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा भी कहे तो उसको समझना है कि शून्यकों का क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, समझे, शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है और सी है ना, तो एक्स का गुणांक कितना है, बी, यानी कि एक्स के बगल में जो संख्या रहेगा, जो अचर रहेगा, है ना, 3 4 5 1 2 जो भी रहे वो लिखा जाएगा यहाँ एक्स का गुणांक बटे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यानी एक्स के साथ जो गुणांक है, गुणांक यानी कि इसके साथ जो गुना में है, समझ रहे बात को, इधर देखिए, यानी कि x के जो साथ गुना में है, x गुणांक मतलब x के गुना में है, तो x का गुणांक तो b हो गया, गुणांक यहाँ पे क्या है b, अब बटे में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस में। अब चलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमको इतना बड़ा बोलना ना पड़े और ना लिखना पड़े। तो एक्स के गुणांक में हमने देखा क्या है, एक्स के गुणांक में b है माइनस, तो इसका फॉर्मूला में b, तो b लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है आपका a है, तो ये लिख दिए। यानी कि आपको शून्यकों का योगफल या अर्थात अल्फा प्लस बीटा बोले तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, माइनस b/a। अब b और a कहाँ से है आप लोग देखें, बहुपद से हमारा b और a आया। आगे चलिए, अगर आपको पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, जो लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, आपको गुणनफल दे दे या आपको प्रश्न में अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए, अभी भी हम लोग प्रश्न देखेंगे इस तरह के, है ना, अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है अचर मान कहते हैं जो कांस्टेंट, सी भी है ना, इसका पूरा नाम होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट मतलब स्थिर, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये 3 है तो 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 है और एक्स का मान हम कुछ बैठा देते, इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसलिए इसको चर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, समझ में आया, अचर मान बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर कहेंगे, तो अचर मान कितना है बाबू यहाँ c, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो c/a हो गया। इतना सारा देखें। अब मान लीजिए कि तो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किए। अब आगे मान लीजिए कि आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल, इधर देखो कहाँ ध्यान है तेरा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हुआ है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले योग और जैसे कि गुणनफल और योगफल ज्ञात किए, लेकिन आपको प्रश्न में आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, योगफल और गुणनफल दिया हो, और कहे कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको क्या कहे, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि आपका शून्यकों का योग और गुणनफल यानी कि योगफल और गुणनफल दिया है, तब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो ये आपको बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अर्थात अगर आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा में देखा दे शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों का योग कितना है 3, तो योग के जगह में हम क्या डालेंगे, योग कब कहेगा तो 3 कहाँ डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का क्या कहते हैं, योग कहते हैं। समझ में आया बात, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, यानी कि योगफल जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा के जगह में बैठाएंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, और गुणनफल जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम बैठाएंगे। इतना चीज समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। आगे हम कहते देखते हैं, यदि तो द्विघात हो गया, द्विघात में रहेगा तो उसको हम योगफल गुणनफल या कैसे निकालेंगे वो चीज देखेंगे। अब चलिए त्रिघात बहुपद अगर कौन सा बहुपद हो, त्रिघात, अर्थात कहने के मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ आप देखिए त्रिघातीय बहुपद में एग्जाम्पल 2x³ माइनस 5x² प्लस 3, है ना। अगर त्रिघातीय बहुपद हो, ये इससे सवाल उतना आता नहीं है, लेकिन बस जानकारी के लिए आप जान लीजिए। त्रिघातीय बहुपद दिया हो और उसमें आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, है ना, ऐसा करके पूछ दे तो आपको देखिए फॉर्मूला, त्रिघातीय बहुपद है जिनके शून्य जैसे द्विघातीय था तो अल्फा और बीटा था, अल्फा और बीटा था शून्य, लेकिन अगर त्रिघातीय है तो 3 घात,
है ना, 3 घात। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा बीटा और गामा, शून्यकों का जो है कि त्रिघातीय बहुपद का शून्य क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। तब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए आप समझते हैं, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं बी, तो इसमें एक्स क्यूब का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ना। 3 घात ना है इसमें, एक्स स्क्वायर देखिए 3 घात, यहाँ है एक्स स्क्वायर ना है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे इसमें जो है कि आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा रहे तो पूछे तो आपको क्या करना है, सी बाई ए का फॉर्मूला लगाना है। अल्फा बीटा गामा पूछे तो शून्य का गुणनफल पूछे तो माइनस बी बाई ए लगाना है। ठीक है, इस पे देखेंगे। अब मान लीजिए कि त्रिघातीय बहुपद में जिस तरह के यहाँ पे हमको द्विघात निकालने के लिए पूछा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल अगुणनफल दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि इसका वो निकालिए, क्या बोलते हैं, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फॉर्मूला देखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक ना। अब मान लीजिए त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और आपको जो है कि कहा है कि इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है बहुपद, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, त्रिघात है इसलिए क्या आ गया सबसे पहले घात एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है ना सबको, एक्स क्यूब प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, प्लस इसमें एक पद बढ़ गया, इसमें एक पद बढ़ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स था यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। आगे चलिए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा रहेगा, उसके बाद एक्स और फिर शून्यकों का जो अल्फा बीटा गामा है ना, इतना सारा देखें हम लोग। अब इस पर आगे चलिए, आगे हम अगला वीडियो में देखेंगे इस पर बेस्ट प्रश्न, इस पर बेस्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।